हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है। हमारा कंसेप्ट है प्लेन्स ऑफ डिवीजन, विभाजन के तल। विभाजन के किस प्रकार के तल होते हैं, सरफेसेज होती हैं या प्लेन होते हैं जिस पर प्लांट सेल डिवाइड होती हैं, विभाजित करती हैं। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि विभाजन के जो तल हैं वो हमें ग्रोथ पैटर्न के बारे में बताते हैं। ग्रोथ पैटर्न, ये सभी जो तल पढ़ने वाले हैं विभाजन के वो मोस्टली ग्रेजुएट क्लासेज और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप समझ लें कि विभाजन के तल क्या होते हैं। ग्रोथ पैटर्न यानी वृद्धि प्रारूप का पता चलता है इससे कि पादप, वृद्धि प्रारूप की पादप की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई किस प्रकार से पादप ग्रोथ करने वाला है, तो ये हम इससे पढ़ते हैं। तो मोस्टली जब आप विभाजन के तल देखते हैं तो 3 वर्ड लिखे हुए आते हैं जो बार बार, अगर आपको कंसेप्ट की समझ नहीं है तो आपको बार बार परेशान करते हैं। उसमें पहला है ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन वह डिवीजन है जिसपे कोई सेल अपने अनुप्रस्थ तल पर विभाजन करती है, तो इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। और अनुप्रस्थ विभाजन ऑलवेज होगा ट्रांसवर्स प्लेन पे। ट्रांसवर्स प्लेन पे होने वाले डिवीजन को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। अभी हम बात करेंगे डायग्रामेटिकली कि किस प्रकार से ये विभाजन होता है। और ये विभाजन जिम्मेदार होता है लंबाई के लिए। इस विभाजन से सेल की या प्लांट की लंबाई बढ़ेगी। दूसरा है जो कि जिसे बोलते हैं एंटी क्लीनल डिवीजन। और एंटी क्लीनल डिवीजन को हम बोलेंगे अपनतिक विभाजन। यहां पर आपको ध्यान रखना है ए और ए, तो हिंदी अगर ए और ए बन रहा है तो आपको इंग्लिश और हिंदी वर्ड ध्यान रखने हैं। अब एंटीक्लिनल डिवीजन किसे कहते हैं, तो अपनतिक विभाजन बोला जाएगा जो परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर परपेंडिकुलर को बोलते हैं सतह के समकोण पर होता है ये डिवीजन, और सतह के समकोण पर होने से पादप की क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ने वाली है पादप की बढ़ने वाली है लंबाई। यहां बढ़ गई सतह के समकोण, और समकोण पे होने से चौड़ाई बढ़ती है। इसी के साथ थर्ड विभाजन जो है वो होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, और पेरिक्लिनल डिवीजन को बोलते हैं परिणतिक विभाजन। और परिणतिक विभाजन जब भी होगा वो पैरेलल टू सरफेस होगा, जिसे बोलते हैं सतह के
नांतर। तो पेरिक्लिनल, पी फॉर पेरिरल, पी फॉर पेरिरल ध्यान रखना है आपको। सतह के समानांतर पेरिरल को बोलते हैं, पेरिरल किसे बोलते हैं, 180 डिग्री पर अगर कोई डिवीजन हो सेल सरफेस के तो उसे हम पेरिरल बोलते हैं। अब हम इसको डिटेल से समझ लेते हैं एक डायग्रामेटिकली। तो ये 3 टाइप के डिवीजन आपको माइंड में क्लियर रखना है जब भी आप बॉटनी पढ़ते हैं, क्योंकि ये 3 डिवीजन आधार हैं किसी भी सेल डिवीजन के। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। और पेरिक्लिनल डिवीजन से मोटाई बढ़ती है, मोटाई। तो ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई किस प्रकार से बढ़ती है आइए देखते हैं एक डायग्राम से। ये अपना एक सेल है और इस सेल की ये सरफेस अपर है और इसके जस्ट नीचे वाली लोअर है। तो इन दोनों सरफेस को हम बोलेंगे, ये वाली और इससे जस्ट पीछे वाली, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्ज वॉल। ट्रांसवर्ज वॉल, अनुप्रस्थ भित्ति बोल दो या परत बोल दो, एक ही बात है। और इस तल पर जो भी विभाजन होएगा या पीछे की ओर जाएगा वो सब विभाजन कौन से विभाजन है, ट्रांसवर्स डिवीजन। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, अनुप्रस्थ विभाजन। और जैसे पता चल रहा है क्या करेगा, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, या फिर लगातार अगर अपन सिक्के रखते जाएं तो क्या बन जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा, यानी लंबाई में वृद्धि हेतु जिम्मेदार, वृद्धि हेतु जिम्मेदार है। नेक्स्ट है ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस को बोलते हैं रेडियल वॉल, आर्य भित्ति। और आर्य भित्ति पर जो भी डिवीजन होगा उसे बोलते हैं हम एंटी क्लीनल डिवीजन। और एंटी क्लीनल डिवीजन का मतलब अपनतिक, अपनतिक विभाजन। और अपनतिक विभाजन कैसा होता है, सरफेस के ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है। ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये इसका सेल सरफेस हो गई, ये सेल सरफेस है। अब इस सेल सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, जिसे बोल दूंगा मैं परपेंडिक्यूलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर टू सरफेस। तो 90 डिग्री पर कैसे होने वाला है, अगर विभाजन इस टाइप से होगा तो यहां पर बनने वाला एंगल कौन सा है, 90 डिग्री पर। तो कंटिन्यूअस डिवीजन इस प्रकार से होता जाएगा और इस प्रकार से होता जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि क्या बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ने वाली है, चौड़ाई में वृद्धि। समझ में आया कि किस प्रकार से एंटी क्लीनल डिवीजन होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है 90 डिग्री पे। तो अगर मेरे पास एक डस्टर हो, ये डस्टर है और इस डस्टर की ये सेम सरफेस रेडियल है और इस प्रकार से सेल डिवाइड होती रहे तो इस साइड में बढ़ेगी, तो एक क्या बनने वाली है, लेयर बनने वाली है। तो यही बात हुई है कि जब रिब बनता है, या रिब को हम कह सकते हैं जब पट्टी बनती है, तो पट्टी इसी प्रकार के विभाजन से बनती है। तो अंदर भी पट्टी बन सकती है, सीधी पट्टी भी बन सकती है। मोस्टली राउंड पट्टी बनती है प्लांट में, तने में। तो ये हुआ रेडियल वॉल पर होने वाला विभाजन, एंटीक्लिनल डिवीजन। अब नेक्स्ट है कि
इस तल को बोला जाता है, वो कौन सा तल है? टेंजेंटियल। टेंजेंटियल वॉल या प्लेन भी बोल दो, जहां पर मैं वॉल यूज कर रहा हूं उसे प्लेन भी बोल सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, वॉल या प्लेन। और इस तल पर, यानी कि इसे बोलते हैं बार बार स्पर्श रेखीय तल। और स्पर्श रेखीय तल पर होने वाला जो डिवीजन है वो कौन सा होता है? वो वाला होता है पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल डिवीजन। और पेरिक्लिनल डिवीजन हम पहले ही बात कर चुके हैं, 180 डिग्री पे होता है। और क्या करता है? यहां पर लंबाई बढ़ रही है, यहां पर चौड़ाई बढ़ रही है, तो यहां पर क्या बढ़ेगी? मोटाई। अब ये डिवीजन कैसे होगा? ये सेल सरफेस है और सेल सरफेस के बिल्कुल 180 डिग्री पे ये जो सेल सरफेस है वो कितने का कोण बन गया? 180 डिग्री का। तो इस प्लेन पे जो भी विभाजन होगा वो सेल को इधर लेके जाएगा या इधर लेके जाएगा। तो ये वाला जो विभाजन है इस तल पे, स्पर्श रेखीय तल पे जो डिवीजन होता है उसे हम बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। और ये सेल सरफेस के ये 90 डिग्री पे, और ये पूरा कर दे तो कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। इस प्रकार से 3 सेल डिवीजन आपको ध्यान रखने हैं। पहला ट्रांसवर्स, दूसरा एंटीक्लिनल और तीसरा पेरिक्लिनल, जो कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए और प्लांट में जब हम डिवीजन पढ़ते हैं, ग्रोथ पढ़ते हैं, पैटर्न जानते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आप देखते रहिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, और उन लोगों के पास भी जो कि पे करके पढ़ाई नहीं कर सकते, वो यहां से वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।